हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पॉलगर चैलेंज चैंपियनशिप के लास्ट राउंड की है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, पॉलगर चैंपियनशिप को रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है बहुत ही कन्विंसिंगली, और खासकर 16 राउंड में इनका मुकाबला एक और भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोनका के साथ। फ्रेंड्स, गोवा के ये खिलाड़ी हैं और इस गेम के दौरान इनकी रेटिंग थी मींस लियोन लियुक की 2549। वहीं रविश बाबू की रेटिंग 2608। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को सीधा। रमेश बाबू ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया, नाइट F6। यहाँ लियोन ने शुरू किया C4, देन C6, सेमी स्लाव डिफेंस, यू कैन से दैट। नाइट F3 तो D5, E3, देन बिशप F5 स्क्वायर पर नाइट C3 तो E5, नाइट H4, बिशप पर अटैक, तो ये बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन F3, दोबारा बिशप पर अटैक बना। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली। बिशप गया G6 स्क्वायर पर। व्हाइट का यहाँ पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन व्हाइट के पास हमेशा चांस रहने वाला है इस बिशप को एलिमिनेट करके जी फाइल में ब्लैक के दो पॉन्स को डबल करवाया जा सके। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस B7 पॉन, देन क्वीन C7 यहाँ ब्लैक ने किया। C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन व्हाट अबाउट दिस नाइट एक्सचेंजेस शायद हो सकते थे, लेकिन G3 ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने कंसीडर किया। देन हुआ बिशप E7, तो नाइट टेक्स G6, इस मूव का काफी देर से वेट भी था। H टेक्स G6 होने के बाद किंग F2 यहाँ पर पहले व्हाइट ने लिया, और व्हाइट के गेम प्लान्स क्या है, लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करो और उसके बाद यहाँ अपने इस रुक को किसी एक अच्छे स्क्वायर पर डेवलप किया जा सके। वेल, ब्लैक का मूव है, तो लियोन ने यहाँ पहले अपने दूसरे नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। E4, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस गया F6 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग G2। अगर मैं व्हाइट के किंग की सेफ्टी की बात करूं तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक ही है। और अब ब्लैक क्या ऑप्शन कंसीडर कर सकता है? आई थिंक E5 की ऑप्शन बेटर थी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए इस C5 स्क्वायर को, अगर किसी भी तरह से पॉन डिफ्लेक्ट हो जाए तो ब्लैक के इस नाइट के लिए एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती है, और उसके बाद बिशप जब भी मौका लगेगा एक अच्छा स्क्वायर बन सकता है। डी टेक C5 अगर होता है तो नाइट C5, क्वीन पर अटैक होता है, क्वीन हटती, देन उसके बाद क्वीन टेक C5, और फर्दर इस गेम को बड़े अच्छे में ब्लैक आगे बढ़ा सकता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो पोजीशन है उसमें ब्लैक काफी क्रैम्प्ड खेल रहा है। खैर, ब्लैक ने यहाँ कैसल किया था, देन हुआ बिशप E2, C5, देन बिशप F4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, E5, दोबारा बिशप पर अटैक, ठीक भी है, तो ये बिशप वापस G5 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स, बिशप मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बिशप यहाँ इस E3 स्क्वायर पर आ जाए। खैर कोई बात नहीं, क्वीन C7, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन रुक अटैक गोज टू C1। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को सेमी ओपन फाइल में प्लेस किया। A6, ब्लैक का मूव आया, देन हुआ A4 इसलिए ताकि यहाँ बी पॉन को B5 स्क्वायर पर ब्लैक न पुश कर पाए। बिशप D6। फ्रेंड्स, यहाँ बिशप का D6 स्क्वायर पर आना मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। इससे बेटर था कि यहाँ पर ब्लैक अपने रुक को C फाइल में प्लेस कर देता, वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, नाइट B1, यहाँ व्हाइट का मूव आया, और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि व्हाइट को भी कोई बहुत इजी लाइफ मिली हुई है। व्हाइट के पीसेस को भी अच्छे स्क्वायर्स नहीं मिल पा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब ये नाइट जिस तरह से रीशफल होना चाह रहा है, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ नजर आ ही रहा है। खैर, देखते हैं क्या होने वाला है। रुक एट ए गोज टू B8, देन नाइट A3, जैसा एक्सपेक्टेड था। रुक एट F गोज टू C8, देन रुक C2 स्क्वायर पर। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक्स की बैटरी प्रिपेयर करने की प्लानिंग कर ली है। नाइट E8, देन हुआ H4, तो नाइट D गोज टू F6, रुक एट H गोज टू C1। दोनों खिलाड़ी अपने पीसेस को थोड़ा रिशफल कर रहे हैं। बिशप E7, देन A5। और फ्रेंड्स, A5 मूव को आखिर चलने की जरूरत क्या थी? आखिर व्हाइट ने यहाँ अपने इस ए पॉन को सेक्रीफाइस क्यों किया? ये एक टेम्परेरी एक्सचेंज है। थोड़ी देर बाद व्हाइट यहाँ इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट कर लेगा, वापस अपने उस पॉन को ले लेगा। क्वीन टेक्स A5, ब्लैक का मूव आया, देन नाइट C4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का C4 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? पहले क्वीन पर अटैक बनाया, और अगले मूव में इस नाइट की डेस्टिनेशन जरूर B6 स्क्वायर होने वाली है। खैर, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन नाइट B6, रुक पर अटैक है तो रुक गया D8 स्क्वायर पर। बिशप
E3 और फ्रेंड्स बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस C5 पॉन पर अटैक, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो पॉन टेम्परेरी लॉस था। नाइट D7 पहले ब्लैक का, नाइट टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, देन क्वीन D6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्वीन का D6 स्क्वायर पर आना, प्रेशर तो बनता है यहाँ इस पॉन पर, ज्यादा बेटर भी है यहाँ ये बी पॉन आगे पुश ना कर पाया ब्लैक, ताकि फिर रुक एट डी गोज टू C8, देन बिशप गया F1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स बिशप का F1 स्क्वायर पर आना, आप यहाँ देखिए कि इस डायगोनल को H3 C8 डायगोनल, यहाँ बस व्हाइट को अपने किंग को मूव करके बिशप के अटैक पर लाना है, पर लेकिन काफी टाइम है उसमें। बिशप D8, क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7, दोबारा इस पॉन पर इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है, किंग H2। और फ्रेंड्स प्रज्ञानंद यहाँ अपने उस प्लान में कामयाब हुए हैं, वे अगले मूव में बिशप को H3 स्क्वायर पर लाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक लगाने, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर रुक C7 जैसे कि ऑप्शन को ब्लैक को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ लियोन ने किया B5 और बहुत इंपॉर्टेंट मूव को ओवरलुक कर गए। प्रज्ञानंद को यही पोजिशनल प्ले चाहिए था, बिशप H3, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन देन रुक, और यहाँ एक्सचेंज डाउन फिलहाल ब्लैक हो चुका है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लियोन अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं रख पाए। इस पॉइंट पर अगर F5 की ऑप्शन कंसीडर की जाए तो बुरी नहीं थी, कम से कम मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक C5 वाइट करेगा, बिशप टेक C5 होने के बाद रुक टेक C5 होगा, रुक टेक C5, रुक टेक C5 एंड दैट्स इट। और मेरे ख्याल से रुक क्वीन के साथ और बिशप, इधर रुक क्वीन और नाइट एक अच्छी पोजीशन होती है। हाँ व्हाइट थोड़ा सा एडवांटेज में जरूर होता है यहाँ इस पोजीशन से, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था क्वीन C7, और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक एक्सचेंज डाउन हो गया, बिशप टेक्स रुक, बिशप टेक्स C8, रुक टेक्स C8, बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, और ऊपर से यहाँ आप देखिए कि रुक मिसप्लेस्ड है, रुक और क्वीन मिसप्लेस्ड है डेफिनेटली। रुक टेक्स C5 और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक, और अगर क्वीन सेवंथ रैंक में हट ही जाए तो यहाँ पर ब्लैक को ये रुक गंवाना ही होगा। क्वीन टेक्स C5, रुक टेक्स C5, रुक टेक्स C5, और अगर हम यहाँ मटेरियल एक्सचेंज या लास्ट का आफ्टर मैथ करेगी किसको क्या फायदा किसको क्या नुकसान हुआ है, तो आप यहाँ देखिए व्हाइट के पास एक क्वीन है और बदले में ब्लैक के पास रुक और नाइट, बहुत नुकसान में है फिलहाल ब्लैक है। पर गेम अभी कंटिन्यू चली थी, क्वीन A3 यहाँ पर आया पहले व्हाइट का मूव, प्रज्ञानंद ने यहाँ रुक पर अटैक बनाया और साथ ही साथ यहाँ इस A6 पॉन पर C2 चेक, चलिए पहले एक चेक दे दिए, किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6, देन D6, और फ्रेंड्स D6 अगर यहाँ पर आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक अपने रुक को वापस C6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने अपने रुक को लिया F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब गेम में ज्यादा कुछ बचा था नहीं, क्वीन टेक्स A6, क्वीन की एंट्री आई, और अब इस D6 पॉन को, डी पॉन को क्वीन बनने से रोकना, या फिर मैं कहूं कि इस नाइट को लेने से रोकना बड़ा मुश्किल होगा। रुक टेक्स F6, देन क्वीन C8 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर D7 एंड दैट्स इट। नाइट तो यहाँ पर व्हाइट को मिल ही गया है, नाइट टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, और अब यहाँ फिलहाल इस D5 पॉन पर अटैक है, तो B5 पॉन पर सॉरी, तो B4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ क्वीन E7, दोबारा इस B4 पॉन, और साथ ही साथ इस E5 पॉन पर अटैक है, तो B3 यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन क्वीन टेक्स E5। और फ्रेंड्स इस गेम को अब क्या आगे बढ़ाया जाए ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 पॉन ऊपर से वो भी जी फाइल में डबल पॉन है, इस पॉन को मैं बहुत स्ट्रांग तो नहीं मानता। रुक D3 यहाँ पर ब्लैक का मूव आया, देन क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, और अगर ये रुक वापस मान लेते हैं कि यहाँ E3 या F3 जैसे किसी स्क्वायर पर जाएगा भी, तो व्हाइट का किंग होगा इस रुक को परेशान करने के लिए। खैर रुक गया था E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन C6, तो F6, और फाइनल मूव था यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का, जिसके बाद यहाँ लियोन ल्यूक ने रिजाइन कर दिया, वो था क्वीन के G2 स्क्वायर पर जाने का। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन आया फ्रॉम ब्लैक। क्यों रेजिग्नेशन आया फ्रेंड्स, यहाँ से ये गेम कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि व्हाइट यहाँ अगले मूव में अपने किंग को F2 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बनाने की थ्रेट दे रहा है, और उसके बाद ब्लैक का ये B3 पॉन डाउन है, और एक बार ये B3 पॉन गया तो फिर अकेला रुक क्या कर सकता है इस गेम। वेल फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद को बहुत बहुत बधाई पॉलगर चेस चैंपियनशिप को जीतने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।